कैनिज़ारो रिएक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल में हमें चाहिए था प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे हमें चाहिए एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा यहाँ पे हमें चाहिए, वहां पे हमने डाइल्यूट NaOH लिया था, यहाँ पे हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH। ठीक है, तो जो हमें रिएक्ट जो कंडीशन एल्डोल में चाहिए थी उसकी एग्जैक्टली अपोजिट कंडीशन कैनिज़ारो में चाहिए होती है। ठीक है, तो जैसे सपोज करो CH3CHO, HCHO, C6H5CHO, C6H5CH2CHO। अब बताओ इसमें से कौन कौन कैनिज़ारो शो करेगा? ये तो नहीं करेगा क्योंकि इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, सेकंड वाला करेगा, सेकंड वाला करेगा, थर्ड वाला करेगा, फोर्थ वाला नहीं करेगा बिकॉज इसके पास भी दो अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कौन सी होती है? जो CO के पड़ोसी के पास होती है, फर्स्ट पड़ोसी, फर्स्ट नेबर। ठीक है, मैम उसके पास नहीं, थर्ड वाले में थर्ड वाले में तो हाइड्रोजन है ना? हाँ हाइड्रोजन तो है, तो H5 है। हाँ लेकिन स्ट्रक्चर ध्यान नहीं है हमको। C6H5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है ना। तो अब इसके पास कहाँ है हाइड्रोजन? है। ठीक है, समझ आ गया? तो सेकंड और थर्ड बस कैनिज़ारो शो करेंगे। कैनिज़ारो रिएक्शन इज अ सेल्फ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है कि जब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और वही रिड्यूस भी होता है, उसको हम डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मतलब मैंने HCHO लिया और उस पे कैनिज़ारो करवाई। कैनिज़ारो इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में कर रहे हैं हम। तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा तो यू विल गेट HCONa, और एक रिड्यूस होगा तो यू विल गेट CH3OH। ठीक है ना, समझ आया? तो दिस इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। हम पढ़ चुके हैं कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म क्या होती है? एसिड। ये एसिड ही तो है, बस बेस है, इस वजह से एसिड और बेस ने रिएक्शन करके क्या बना लिया? सॉल्ट बना लिया। और ये रिड्यूस फॉर्म है, एल्डिहाइड की रिड्यूस फॉर्म अल्कोहल होती है। ठीक है, दोनों में 1 1 कार्बन है, तो इससे पता चल रहा है कि दोनों इसी के ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस फॉर्म है। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक एट द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कैसे होती है? मैकेनिज्म में लेट्स टेक द केस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया एंड OH माइनस अटैक करता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो HCO माइनस एंड OH ऐसा बन जाता है। ठीक है, अब हमने अभी पहले भी ये वाली चीज की थी कि जब भी ये कंडीशन बनती है तो ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाना चाहते हैं? डबल बॉन्ड, ताकि ये स्टेबल मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड बना ले। तो अगर ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में वी वांट अ पाई बॉन्ड, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ से H माइनस की फॉर्म में रिलीज होना चाहिए। When this hydrogen will be released as H minus only, then this पे carbon will प्लस get आएगा। positive charge. Making sense? तो ये बहुत ही important मैम बात है। यहाँ से क्या चीज रिलीज होती है? H minus रिलीज होता है। Then we get HC double bond O and OH. राइट, अब ये जो H माइनस रिलीज हुआ ये भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल पे, ठीक है, इसके एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पे जाके अटैक करता है। सेम जैसे ऊपर हुआ था, बस पहले ऊपर किसने अटैक किया था? OH माइनस ने। अब कौन अटैक कर रहा है? H माइनस। तो वी गेट 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए कार्बन से एंड O माइनस, राइट। तो अब क्योंकि ये एक एसिड है तो ये इसको क्या दे देता है? अपना H प्लस इसको दे देता है। तो H प्लस कम्स फ्रॉम एसिड, ये वाला H प्लस, एंड वी गेट CH3OH। तो इसकी मैकेनिज्म भी बड़ी आसान सी थी। क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ एक बार देख लो क्या क्या हुआ। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? OH माइनस ने अटैक किया। OH माइनस ने जब अटैक किया, OH माइनस ने अटैक किया तो कार्बन पे अटैक किया, वी गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। देन इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो गया किस फॉर्म में? H माइनस की फॉर्म में रिलीज हो गया। तो अब जब यहाँ से H माइनस रिलीज हुआ तो हमारा क्या बन गया? एसिड।
ये जो H माइनस यानी हाइड्राइड आयन रिलीज हुआ था, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, सो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन कार्बन एंड वी गेट दिस स्ट्रक्चर, and this structure will again get H plus from the acid because we know that carboxylic acid is a stronger base, तो CH3OH बना देगा। समझ आया ये? ठीक है। Yes, ma'am. ये हमने किसकी मैकेनिज्म पढ़ी है? सेल्फ कैनिजारो की, यानी कि एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ HCHO और एक ही रिड्यूस हुआ। अगर यहाँ पे भी हम मिक्सचर ले लें जैसे हमने एल्डोल में देखा था, अगर सपोज इफ आई टेक द मिक्सचर ऑफ HCHO plus C6H5CHO, तो always remember that HCHO will form the corresponding acid। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि तुम HCHO के रेस्पेक्ट पे कोई भी मॉलिक्यूल लोगे वो ज्यादा बल्कि होगा। Yes, ma'am. तो OH माइनस हमेशा पहला अटैक किस पे करेगा? HCHO पे, और हमने देखा है जिस पे फर्स्ट अटैक होता है वही एसिड बनता है। तो ये चीज एकदम तुम लोग याद रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो अगर मैंने ये करवाया, मैंने इसमें करवा रही हूँ मैं क्या, क्रॉस कैनिजारो, देन व्हाट विल हैपन? सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड OH माइनस अटैक करेगा, ठीक है, देन अगेन दिस विल फॉर्म एज HCO minus and OH, then H minus will be removed when H वही minus, होता रहेगा। हाँ, HC डबल बॉन्ड O OH, एंड क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कार्बोक्सिलिक तो HCO माइनस H प्लस बना लेता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने किसके रेफरेंस में कहा है? इन कंपैरिजन टू अदर ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। अब ये जो H माइनस यहाँ से निकला था, दिस H माइनस विल जंप ओवर बेंजाइल वाला, benzene wala, this will act as a nucleophile, so this H minus will jump over this, you will get C6H5CH and then H and O minus, and then ये वाला जो H plus यहाँ से रिलीज हुआ वो इधर आके लग गया, तो you get C6H5CH2OH। तो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो कैसा बना? ऑक्सीडाइज हो गया और बेंजल्डिहाइड रिड्यूस हो गया। सो दिस इज Ma'am, वेरी C4 इंपॉर्टेंट H पॉइंट minus टू था। रिमेम्बर।